सांझ के किन्नर होने के बावजूद उसने वेद के घर में दस्तक तो दे दी थी, मगर अभी असली तूफान शालिनी का आना बाकी था। शालिनी जैसे ही सांझ को उसकी किचन में देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। तू 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 वही है ना, सड़क छाप लड़की? तेरी ये मजाल तू यहां तक आ गई, मेरे घर तक। शालिनी सांझ को कुछ बोलती उससे पहले ही उसके बाल पकड़कर खींचते हुए किचन से बाहर लाने लगती है। तभी वेद आकर पीछे से शालिनी के हाथ को थाम लेता है। वेद, तू मुझे रोक रहा है? मुझे जानता है ये कौन है? मॉम, इसे मैं ही घर लाया हूं। जानती हो, परी ने आज पहली बार कुछ बोला, वो भी इसे देखकर। परी ना हो गया, आग बारूद हो गया। जो तू घर में ये सारे संजाल उठाकर ले आया है, जिस दिन सड़क पथ जो तमाशा हुआ था वो और कोई नहीं, इसी लड़की ने किया था। लड़की, तू कोई भी है, मैं इतना तो जान गई कि तू पूरी कौम में ही संधाड़ है, और ये संधाड़ मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। दफा हो जा यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जा। बस करो यार। हाय हाय वेद, कैसा हो गया है तू? हमारे घर के असूलों के खिलाफ जाकर तुझे मिलेगा क्या? तरक्की। वैसे भी इस घर को जो ग्रहण लग रहा है, मुझको लगता है कि उससे केवल अब ये बच्ची हमको बचा सकती है। सांझ यहीं रहेगी, बस यही मेरा फैसला है। पर लड़की, तुम यहाँ परी की देखभाल नौकर की हैसियत से करोगी, खुद को उसकी मां मत समझने लग जाना। शालिनी कंशिका एक दूसरे के मुंह को देखते जा रहे थे और सांझ उनके ही घर में रख ली जाती है। शाम का समय था, सब खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। वेद भी परी को गोद में उठाकर टेबल पर बिठाता है। सांझ हौले हौले किचन में से झांक कर बाहर देख रही थी। परी प्लेट को निहार रही थी पर कुछ खा नहीं रही थी। मेरी परी को उठा तो लाए, मुझसे दूर कर दिया, मगर ये तो जान लेती कि परी को अपना सदस्य भी बनाना आना चाहिए। वह तब तक रोटी का कौर नहीं खाती है जब तक मेरा चेहरा नहीं देखती, और मैं उसे रोटी का हर एक कौर हवा में तैरते हुए खिलाया करती हूँ। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि क्या तुम लोग दे सकोगे उसे यही प्यार? हाँ। सोचते सोचते सांझ किचन से बाहर आकर हॉल की ओर बढ़ती है। सांझ परी का चेहरा देखती है और नजर झुकाकर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। सांझ की आंखों में जिल्लत के आंसू थे। टेबल पर बैठे तीनों जल्लाद खुशी से हंस रहे थे। वेद बेटा, थैंक यू। ओ कम ऑन मॉम, जो मेरी माँ की बेइज्जती करेगा उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? शायद ये हमारे घर में आई ही इसीलिए है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला ले सकूं। सांझ कौर तोड़कर खा रही थी, मगर ये भीख का खाना उसके गले उतर नहीं रहा था। तभी परी रोते हुए कुर्सी से उतरती है और जाकर परी की गोद में बैठ जाती है। परी, ये क्या गंदी हरकत है, हटो वहाँ से। नहीं, गंदे आप हो, ये पूरी नहीं है। हेलो, क्या आप मुझे खाना खिलाओगी? और परी सांझ के हाथ में अटके कौर को सीधे मुंह में डाल लेती है। ये देख सांझ की ममता मोम की तरह बहने लगती है और वह अपनी भूख भूलकर परी को खाना खिलाती है। परी खा पीकर डकार मारकर बड़ी खुश होती है और कमरे में भाग जाती है। वे दोनों के बीच के बॉन्ड से शौक था। सांझ भी 2-4 कौर खाकर किचन में जाने लगती है। रात का समय था। सांझ परी को लोरी सुनाते हुए उसके पास ही सो गई थी। कुछ देर में वेद परी को देखने उसके कमरे में आता है तो सांझ को भी वहीं सोता देखता है। तभी उसकी नजर उसके पांव में पड़े छालों पर जाती है। कितना दर्द होता होगा इस लड़की को। वेद को सांझ पर दया आ जाती है और वह मलहम लगा देता है। तभी उसे मलहम लगाता देख कंशिका देख लेती है, पर बिना कुछ बोले मुंह बनाते हुए चली जाती है।